नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अकाउंटिंग नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी आईटीआर का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, और जब आईटीआर का प्रोसेस हो जाती है तो वो हम कैसे चेक करें, इंटीमेशन क्या होता है, इंटीमेशन को ओपन कैसे करते हैं और चेक कैसे करते हैं, अगर डिमांड है तो क्या होता है, उसको कैसे पे करते हैं, वो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकन दबाएं, इससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहें। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनकम टैक्स की साइट पर जाना है और इनकम टैक्स की साइट को आपने आगे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके कॉर्नर साइड में दो ऑप्शन खुलेंगे, उसमें सबसे पहले आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ऐसे डैशबोर्ड शो करेगा। इस डैशबोर्ड में सबसे आपके सारे आपके जो डॉक्यूमेंट डिटेल होंगी वो आपको शो कर जाएंगी। उसके बाद आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है ई फाइलिंग पे। ई फाइलिंग में आपने जो आईटीआर फाइल कर चुके हैं या आपने किसी से फाइल करवाई है तो वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। उसके बाद आपने जाना है व्यू फाइल रिटर्न पे। आपने व्यू फाइल रिटर्न पे जाना है। जैसे आप व्यू फाइल रिटर्न पे खोलेंगे, आपने जितनी रिटर्न लास्ट ईयर की फाइल करी है वो सारी रिटर्न आपको शो कर जाएंगी। ठीक है, जितनी आपने रिटर्न फाइल करनी है। अब आपने जिस ईयर का आपने देखना है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई है या नहीं हुई है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कॉर्नर पर यहाँ पर जाना है व्यू डिटेल पे, उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसी चीज़ें ओपन होंगी। ठीक है, जब चीज़ें होंगी आपको यहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आईटीआर फाइल। हमने ये लास्ट ईयर की आईटीआर है तो इसलिए मैं अभी लास्ट ईयर की आईटीआर दिखा रहा हूँ। करंट ईयर की आईटीआर भी मैंने फाइल नहीं करी है तो इसलिए वो पेंडिंग है। ठीक है, सबसे पहले इसमें था कि आईटीआर अपने कब फाइल करी थी। हमने जून 2013 को 2023 में हमने आईटीआर फाइल कर चुके थे। उसके बाद उसी दिन हमने आईटीआर प्रोसेस कर दी। ठीक है, ई वेरीफाई करवा दी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ गया सक्सेसफुल ई वेरीफाई योर आईटीआर, जो है जून में। उसके बाद 8 जून को अंडर प्रोसेस में चली गई हमारी आईटीआर। ठीक है, उसमें आईटीआर अंडर प्रोसेस में ही चल रही थी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ गया 8 जून को ही कि प्रोसेड विद नो डिमांड एंड रिफंड, क्योंकि हमारे केस में कोई डिमांड एंड रिफंड नहीं था तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ गया कि आपकी आईटीआर प्रोसेस कर दी गई है और कोई भी डिमांड एंड रिफंड नहीं है। अगर आपके केस में रिफंड है तो यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा कि योर आईटीआर इज प्रोसेस्ड एंड यू हैव अ रिफंड। ठीक है, रिफंड लिखा जाएगा, डिमांड है तो डिमांड लिखा हुआ जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर आ जाएगा कि डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर। अब आपकी रिटर्न हो गई, उसके बाद आपको डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर आ जाएगा कि आपने इंटीमेशन, उसमें आपको लिखा जाएगा कितनी कितनी आपकी इनकम थी। तो हम उसको डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे आपके सामने सीपीसी से एक ऑर्डर आ जाएगा, इसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे इसमें आएगा पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या होता है, आपका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होता है। तो हम डालते हैं। जैसे ही आप इंटीमेशन ऑर्डर ओपन करेंगे उसके बाद आपके सामने से ब्लू कलर का एक पूरा ये आएगा। ठीक है, अगर ब्लू कलर का ये आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई रिफ़ंड और कोई डिमांड नहीं है। अगर यहाँ पर ग्रीन कलर का आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रिफंड हैगा। अगर यहाँ पर रेड कलर का आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कोई डिमांड है। तो हमारे केस में कोई रिफ़ंड नहीं था तो इसलिए कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले नीचे जाएंगे। इसमें अब आपकी जो चीज़ इनकम थी आपकी, ये पहले आएगा हिंदी में, उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे उसके बाद आएगा इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ से अब ये इंग्लिश में स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 हैज़ बीन प्रोसीड, देयर इज़ नो पेमेंट ड्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारे केस में नो पेमेंट ड्यू है तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसमें फिर आपकी बाइफिकेशन देगा कि आपने कौन कौन सी इनकम थी। आपकी टोटल इनकम 4,80,000 की थी तो वो आपको बता देगा। उसका जैसे नीचे करेंगे तो उसके बाद ये बताएगा कौन कौन सी इनकम थी आपकी। तो इसमें आपको बताएगा पूरे साल की आपकी सैलरी जो थी वो 5,30,000 थी। उसके बाद आपको डिडक्शन मिली। ठीक है, तो एज़ पर ये हो गया एज़ पर प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर और एज़ पर कंप्यूटेड बाय ये एज़ पर जो है ये है गवर्नमेंट, माना एज़ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो आपको बताया, और एज़ पर ये होता है कि जो हमने भरा है। अगर कुछ डिफरेंट होता है तो उसके लिए हमारी डिमांड आ जाती है। ठीक है, तो हमारे केस में बिल्कुल ठीक है, 5,30,000 हमें भरा तो 5,30,000 उनने माना। ठीक है, ये डिडक्शन हमारी टोटल 4,80,000 की उन्होंने सेल बनाई। उसके बाद अदर सोर्स में हमारा इंटरेस्ट था 8,546 का, तो उन्होंने 8,546 की ठीक है, एज़ पर उनके रिकॉर्ड में भी यही था।
फिर डिडक्शन थी हमारी जो TTA की डिडक्शन मिल गई हमें, ठीक है। उसके बाद हमारा टैक्स पेपर बनता है 11,500 का और हमें 87A की रिबेट मिल गई। तो ये हमारे ऐसे केस करके हमारे आगे कोई हमारा टैक्स ना, हमारा कोई इंटरेस्ट था ना, रेट फीस थी ना, TDS था ना, एडवांस ना, सेल तक था। अगर हमारे केस में कुछ ऐसा होता तो यहाँ पर शो करता, ठीक है। तो ये ऐसे आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपकी इनकम टैक्स को डिमांड है या इंटीमेशन। तो ऐसे ही आप पता कर सकते हैं कि आपका ITR प्रोसेड हुई है कि नहीं हुई है। आप कंटिन्यू चेक करते रहें, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके लिए पर्सनली चेक कर लूँगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए सिंपल सी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।